Hello champions, welcome back to Math Dimag Wala. Okay, we are solving linear equations in two variables of class 9th, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, आपको मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी बताया था। आपको वेरिएबल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, एवरीथिंग आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दी थी। अगर दो वेरिएबल होंगे लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, और लीनियर इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल होते हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। और अगर एक वेरिएबल होगा तो एक सॉल्यूशन, तीन वेरिएबल होंगे तो तीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उन लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, एक्सरसाइज 4.3 आपको बच्चों में एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों एक साथ क्या कर रहा हूं, कवर अप करवा रहा हूं दोनों के क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर बुक्स से, जैसे कि आर एस अग्रवाल फर्दर जो बुक्स हैं, आप उससे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको क्या करो, कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। ओके चैंपियंस, तो यहां पे देखते हैं 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया हुआ है, टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन गिवन इन टू वेरिएबल्स, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैक्सिमम दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, यही दो सॉल्यूशन होते हैं। और हम क्या करेंगे, उन दो सॉल्यूशन का बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस यहाँ पे निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको याद रखो कि 3 पॉइंट्स हमको चाहिए, है ना। जैसे मान लो अगर हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे वाई एक्सिस हो गई, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। और यहाँ पे कोई पॉइंट है तो x कॉमा माइनस वाई। ये तो पता ही होगा आपको, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमको पता है। तो ऐसे क्या करते हैं, अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे ही हमको 3 पॉइंट चाहिए मिनिमम। कैसे चाहिए, ऐसे x और y की वैल्यूज हमको 3 चाहिए मिनिमम ग्राफ प्लॉट करने के लिए। मिनिमम आप 3 पॉइंट्स क्या करो, सॉल्व करके निकालो और फिर आप उसका क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। यहां पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम 3 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। मैं आपको क्या करूंगा, जब तक आपको अच्छे से नहीं हो जाता आपको डिटेल में बताऊंगा कि x इक्वल टू 0 लिए, इस इक्वेशन में हमने पुट किया तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 लेंगे, है ना। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 1 उधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 ले लो या माइनस 1 ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमको y की वैल्यू, x की वैल्यू और x और y की वैल्यू, तीन वैल्यूज मिल गई। अब आप क्या करो, इसका टेबल बना लो। यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको टेबल बनाना है या नहीं बनाना है, जरूरी नहीं, एकदम कंपलसरी नहीं है कि आपको टेबल इज मस्ट। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये याद रहते हैं तो वैल्यूज। तो x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4। x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। x की वैल्यू -1 ली हमने तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। ये हमको वैल्यूज मिल गई। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। ठीक है, देखते हैं, 3 वैल्यूज मिली हमको। कैसे कैसे मिली, एक हमको मिला 0, 4, एक हमको मिला 1, 3 और एक हमको मिला -1, 5। ये 3 पॉइंट्स मिले हमको। ठीक है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। क्लियर है बच्चों। अब इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे।
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश और ये एक्स डैश। वाई डैश एक्स डैश मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहां पे हम करते हैं इसको, ये 1 1 2 3 4 5। अब जो स्केल मेजर करेंगे बच्चों वो इक्वल एज्यूम करना, जैसे कि यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इंटरवल सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। इसको आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, मैं तो बोर्ड में कर रहा हूं, ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे अच्छे से, ठीक है। y की वैल्यू 5 आई है ना, तो हम 5 तक ले लेते हैं, ये 5, ठीक। ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे आपको इक्वल इंटरवल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पे तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे ये -1, ये -2, यहाँ पे ये -1, ये -2, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, मतलब पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, x की वैल्यू है ही नहीं, x एक्सिस में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बना ही नहीं सकते। ये 0 है, 0 और 4। सेकेंड आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा, 1 और 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो आप इसको क्या करो, एक्सटेंड करो, और ये हमको मिल गया क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद -1 और 5, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, ठीक। ये हमको 3 पॉइंट्स मिल गए, यहां पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, 3 पॉइंट्स मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर दें, ऐसे ज्वाइन कर दें। फिर उसके बाद आप क्या कर दो, दोनों तरफ एरो बना दो, और इस लाइन का नाम क्या है, x + y = 4 लेते हैं। क्लियर है बच्चों, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। वेरी सिंपल, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है मतलब आपने कुछ ना कुछ रॉन्ग किया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड नंबर क्या है, x - y = 2 है ना। अगेन क्या करो, x = 0 पुट करो तो y = -2 आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, 0 - y = 2, -y = 2 कितना होगा, y = -2, माइनस को उधर उसको दे दो, या फिर आप क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। x = 1, तो 1 - y = 2, तो क्या होगा, 2 को इधर ट्रांसपोज करो तो 1 - 2, y को इधर ट्रांसपोज करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x = -1 लेके देख लो, तो -1 - y = 2, अगेन -1 - 2 = y, -1 - 2 कितना होगा, -3 = y। तो हमको अब जो पॉइंट्स मिले वो कौन कौन से मिले, यहां पे लिख देता हूं, टेबल यहां पे बना दो, चलिए यहां पे बना देता हूं टेबल, ठीक है। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आई, -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ठीक है। पॉइंट्स लिखना है, लिख लो कौन कौन से पॉइंट्स मिले, 0 - 2, सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिला, 1 - 1, थर्ड पॉइंट आपको क्या मिला, -1 - 3, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लिखना है चाहे नहीं लिख सकते हो, नहीं लिखना है लिख सकते हो। अच्छा, इतना सॉल्व करने की बजाय अगर आप इसको डायरेक्ट ओरली सॉल्व कर सकते हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टेबल बना लो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, -2 - 1 - 3, y की वैल्यू माइनस है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा वैल्यूज, y की सारी वैल्यूज क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर वाले में है नहीं। तो आप क्या करो, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस आप ऐसे ड्रॉ करना, नीचे ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। मान लो आप ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहे तो, नॉर्मल पेपर में अगर बना रहे हैं तो
और ग्राफ पेपर में बना रहे तो आपको समझ में, ग्राफ पेपर में भी आप ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज आप क्या करो, जैसे ये ग्राफ पेपर है और आप क्या करो, इधर कॉर्नर से स्टार्ट करो तो इधर नीचे की वैल्यू नहीं मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू, और इधर ये कॉमन सेंस है, ठीक है। आपको वैल्यूज के अनुसार आपको क्या करना है, ग्राफ पहले से प्लॉट कर लेना है, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, ओवरराइडिंग करनी पड़ जाएगी आपको, ठीक। चलो x की वैल्यू जब 0, अच्छा पहले मैं नंबरिंग कर दूं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। वैसे इतनी करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ -3 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको -4 तक कर देता हूँ। अननेसेसरी पूरा ग्राफ लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी वैल्यूज की जरूरत है अब उतना ही बनाओ, इतना ही ड्रॉ करो, क्लियर है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेकेंड, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1, यहां पे आएगा। x की वैल्यू -1 ये, तो y की वैल्यू -3, ये। अब ये तीनों पॉइंट्स मिल गए, अब इन तीनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि तीनों पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन किया, आगे आप ड्रॉ ही नहीं किया लाइन को, आपको ऐसे लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्योंकि हमने तो सिर्फ 3 पॉइंट्स निकाले ना, ऐसा तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या इक्वेशन है, इसको आप चाहो जितना भी बड़ा लाइन खींच दो, है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना, इक्वेशन कहाँ गया, हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत सबको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ नहीं करना है आपको, मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो भी आपकी विश के ऊपर है, आप कोई से भी निकालो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रब कर दूं, चलो। ठीक, थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर में क्या बोला है, y इज इक्वल टू 3x, है ना, y इज इक्वल टू 3x बोला है, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो और इजी है। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इंटू 0, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 पुट कर लो, एक वैल्यू माइनस भी ले लिया करो, कंपल्सरी नहीं है पर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, जरूरी नहीं है -1 ही लेना है, आप यहाँ पे 2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 3 2 जा कितना होगा, 6। अब क्या करो, अगेन मैंने पहले ही बोला है कि टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, या तो आप टेबल बनाओ या तो एक सॉल्यूशन करो, दोनों में से कोई एक काम। x y, x की वैल्यू 0 1 2, y की वैल्यू 0 3 6, ठीक है। ऑल पॉजिटिव आंसर्स है हमारे इस बार, है ना। x की वैल्यूज भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमको 0 0 1 3 और क्या पॉइंट मिला, 2 6, ठीक। अब सब पॉजिटिव, तो आप क्या करो, नेगेटिव वाली लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो हम क्यों लिखें जब जरूरत ही नहीं है, तो है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1
1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब यहां पे एक पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, मतलब कहां पे आएगा, यहां पे एक पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, एक पॉइंट यहां पे आएगा। अब इनको क्या करो, ज्वाइन कर दो, एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक लाइन में आने चाहिए। तो ये लाइन हो गई, इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 3x। ठीक, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर एंड लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करो, अपने अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ऐसा दोनों सेम ही चीज है। अब इसमें क्या करो, x की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 1 जा 2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। x इज इक्वल टू -1 पुट करना है कि 2 पुट करना है, पॉजिटिव वैल्यू ले ले, ज्यादा इजी हो जाता है ग्राफ बनाना भी, है ना। तो 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, 3 माइनस 4 -1, है ना। पॉजिटिव लिए नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। यहाँ पे क्या करो, टेबल बना लो फटाफट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, है ना। अब पॉइंट्स कौन कौन से मिले, 0 3, 1 1, 2 -1। ठीक है, अब इसको क्या करो, ग्राफ प्लॉट कर दो, जितनी जरूरत है उतना ही प्लॉट करेंगे हम, से ज्यादा प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 1 2 3 4, बस इधर 1 2 3 4, उसके बाद इधर -1, इधर जरूरत है ही नहीं, और इधर y में -1 -2 -2। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट मिला। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट मिला। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 है, मतलब ये वाला पॉइंट मिला। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई, जिसकी इक्वेशन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर है बच्चों, ऐसे हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पॉइंट दिया हुआ है 2 and 14, इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा इक्वेशन, दो ऐसे इक्वेशन फॉर्म करने हैं जिसमें हमको बताना है कि ये वो जो लाइन है वो लाइन ऑफ इक्वेशन है जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से एक लाइन पास कर रही है। ठीक है, ये हमारी लाइन है, ये पास कर रही है, इस पॉइंट को हमने ले लिया 214 जो हमको गिवन है। अब ये लाइन जो है पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है, इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये पॉइंट है, यहां से क्या कर रही है, लाइन पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई करेगा, लाई करेगा। अब जैसे कि मान लो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट अगर उसको लाई करता है तो वो क्या होना चाहिए, इसको पुट करने पर फुलफिल होना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, कितना आया 3, तो 14 प्लस 2 यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 16, है ना। तो ये क्या हो गया, 16 इज इक्वल टू 16 हो, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। समझ में आया कि
इस लाइन पे वो पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पे अगर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट की वैल्यूज को मैं पुट करूंगा तो वो इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। यही तो सॉल्यूशन होता है ना। हमने पिछले लेक्चर में यही देखा था, एक्स और वाई की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे, कैसे फाइंड आउट करते थे, उस इक्वेशन से फाइंड आउट करते थे। फिर अगर आप उस एक्स और वाई की वैल्यू अगर आप पुट करके देखोगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ऐसे हमने के अल्फा की वैल्यू जो फाइंड आउट करते थे वैसे वाले क्वेश्चंस किए थे हमने पिछले लेक्चर में, समझ में आया बच्चों। वैसे सेकंड इक्वेशन क्या बन सकता है, सेकंड इक्वेशन ये बन सकता है कि x की वैल्यू 2 है ना, और y की वैल्यू, तो x माइनस वाई, 2 माइनस 14 कितना होगा, माइनस 12 करके देख लो, 2 माइनस 14 माइनस 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस इक्वेशन पे क्या कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को ये क्या करेगा, ये इक्वेशन पास करेगा, ये लाइन क्या करेगी, पास करेगी। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इक्वेशंस मोर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं हम। और करके देख लो, यहां पे करके देख लो आप, 14x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, है ना। और करके देख लो, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 4 14 माइनस 10, है ना। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 10। ऐसे करके हम इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट से ऑब्वियस ही बात है, आपने भी पढ़ा होगा 8th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकती है। ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। अरे इनफाइनाइट बहुत सारी लाइन है जो एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्लियर है। और 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली 1 इक्वेशन ऑफ लाइन पास होती है 2 पॉइंट से, बट 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। व्हाट्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया आपका, थोड़ा सा गीला है ये। Question number 3. What is saying question number 3? If the point 3 4 lies on the graph of the equation, find the value of a. अच्छा, इससे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3y is equal to ax plus 7। अब वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है 3 4 जो इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रही है पॉइंट। तो मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू मुझे मिल गई है, यहाँ पे पुट कर लूंगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी, तो y के प्लेस पे क्या करूंगा 4। अभी मैंने बताया जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 3, ये हो जाएगा 5 3a, ये हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। समझ में आया बच्चों, बहुत ही सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी is as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक है, तो वो बोल रहा है डिस्टेंस को हमको किससे लेना है, डिस्टेंस को उसने बोल दिया है x, डिस्टेंस को हमको कैसे एज्यूम करना है x, एंड फेयर को, टोटल फेयर जो है उसको क्या एज्यूम करना है y। ठीक है, अब वो बोल रहा है फेयर, फेयर मतलब जैसे कि आपने क्या किया,
आपने कैब बुक करवाई, कहीं आप क्या कर रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो आप कैब के थ्रू जा रहे हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको छोड़ने वाला कोई नहीं है, आप अकेले रहते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, कैब बुक करवाएंगे। कैब का जो रेट है, वो फेयर है, वो क्या बोलता है कि जैसे ही आप बुक करते हैं तो ₹8 जो है आपका चार्ज स्टार्ट हो जाता है, ₹8 आपका चार्ज हो जाता है। जैसे ही कैब बुक हुई और आपके घर पे आके रुकी आपको पिकअप करने के लिए, तो उसका फर्स्ट चार्ज जो है वो कितना है, ₹8। ठीक है, मतलब ₹8 आपको देना ही देना है। ठीक, अब उसके बाद जैसे ही कैब स्टार्ट होती है, जैसे ही कैब स्टार्ट होती है तो पर किलोमीटर का वो कितना बोल रहे हैं, ₹5। पर किलोमीटर का कितना बोल रहे हैं, ₹5। 10 किलोमीटर जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर का आपका कितना हुआ, ₹8, बचा कितना, 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना है, 9 × 5, तो 9 × 5 = 45, 45 + 8 कितना होगा, 53। मान लो आप 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये किसे, 10 किलोमीटर के लिए। मान लो आप 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर है उसके लिए आपको ₹8 देना ही देना है, प्लस 20 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का कितना बचा, 19, तो 19 किलोमीटर का आपको कितना देना है, ₹5 के अकॉर्डिंगली आपको पे करना है। तो 19 × 5 कितना होता है, 95, है ना, 19 × 5 = 95, 95 + 8 कितना होगा, 103, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹103 फॉर 20 किलोमीटर। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो ये अब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, देन आपको फिर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, टोटल फेयर कितना है, y, टोटल फेयर कितना है, y, टोटल फेयर को हम एज्यूम किए ना y, ये हमारा टोटल फेयर है। डिस्टेंस बोल रहा है कितना, x, ठीक है, डिस्टेंस कितना बोल रहा है, x, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ₹5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर का क्या करेंगे हम, जैसे कि आप 10 किलोमीटर ट्रेवल किए तो 10 × 5 करना पड़ेगा, अभी बताया आपने, है ना, 9 × 5 प्लस ₹8। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 9 × 5 करूंगा, 9 × 5 = 45 प्लस 8 तो आपको देना ही है। समझ में आया। तो आपका इक्वेशन बन गया क्या, आपका इक्वेशन बन गया 5x y = 5x + 8। क्लियर है, y = 5x + 8। अब यहां पे जो, अब आप मैं मान लो कि आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना, तो 10 किलोमीटर आप क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बताया था कि 10 किलोमीटर आप जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें से 1 किलोमीटर का ₹8, बाकी बचे हुए 9 किलोमीटर का आपको ₹5 के हिसाब से पे करना है, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पे तो वो रूल लगे नहीं ना, आपके इक्वेशन में फुलफिल किया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x - 1, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है, वो हम +8 कर ही रहे हैं, तो यहां से हमको वो फर्स्ट किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5x - 5 + 8 y = 5x -++3। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। स्कूल में क्या करते हैं, डायरेक्ट ये बता देते हैं कि 5x x किलोमीटर चल रहे हैं, तो इसमें से 8 में से क्या करते हैं, 5 माइनस कर देते हैं, तो 3 लिख देते हैं। नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज चल रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। 10 किलोमीटर चले तो फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 वो हमने ऐड कर दिया है, बाकी बचे कितने, 9 किलोमीटर, तो 9 कैसे आएगा, 10 - 1 करना पड़ेगा, तो 10 मतलब x - 1 करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, वेरी क्लियर, ओके। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे इसका वो बना लेता हूं टेबल, x और y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक है, अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेट अ मिनट बच्चों, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0,
1 2 3 4, है ना, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 -2, y की वैल्यू -2 तक जा रही है तो आप यहाँ पे ले लो और -2, वन 2 3 4, अच्छा 8 तक जा रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, 4 5 6 7, ओहो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करें, सेवन 8 कर लेते हैं, ठीक है। आपका फाइनल इक्वेशन क्या बना, y = 5x + 3, ठीक। अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, मतलब यहां पे है एक पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, यहां पे आया एक पॉइंट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, थोड़ा सा बच्चों टेढ़ा हो गया पर आपका सीधा बनेगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपका इक्वेशन कौन सा बना, y = 5x + 3, समझ में आया बच्चों। ऐसे हमको क्या करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम से पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, देन फिर आपको क्या करो 3 पॉइंट्स ले लो और उसका ग्राफ प्लॉट करो, बहुत इजी है ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।